देखो हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन तक पढ़ लिया था, और ट्रांजिस्टर और डायोड का भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ट्रांजिस्टर डायोड क्या होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो वॉल्स और ट्यूब्स है प्रोसेसिंग डिवाइस बनाने के लिए। सेकेंड जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर्स अभी भी यूज होते हैं, लेकिन वॉल्स और ट्यूब्स अब यूज नहीं होते। बहुत सी जगह ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर से भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई, दैट इज आईसी। तो हम आज जो है हम लोग आईसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो थर्ड जनरेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो ईयर है दैट वाज 1965 से 1973, 65 टू 73। तो पहले हम लोग यहाँ पर थर्ड जनरेशन का ईयर लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 70s या 73 72। ठीक है, तो इसी में थर्ड जो है 70s से ही, यानी कि आप कह लीजिए कि 69 आते आते यहाँ पर जब ये 69 पहुंचा, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंटेड। अब ये देखो, एक चीज समझो कि फर्स्ट जनरेशन में बात यह है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है वही प्रोसेस करता है, चाहे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो, चाहे सेकंड जनरेशन का, चाहे थर्ड जनरेशन का या फोर्थ जनरेशन का। जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा यही प्रोसेस करेगा। तो मेन किसको बनाना है? प्रोसेसिंग यूनिट को। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज यूज हुआ? वॉल्स और ट्यूब्स। ठीक है, वॉल्स एंड ट्यूब्स ये फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए। सेकेंड जनरेशन में इसी को बनाने के लिए क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर यूज हुआ प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। अब थर्ड जनरेशन जब आई तो थर्ड जनरेशन में कह रहा है आईसी यूज से, आईसी। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं, ये कि आईसी को इन्वेंट कर लिया गया, यानी कि आईसी पे काम 65 से चलना शुरू हो गया। तो 65 से लेकर के 70s 70 का जो दशक है, यानी कि 70s 71 72 73, क्योंकि 73 74 में फोर्थ जनरेशन भी स्टार्ट हो गया आईसी का और एडवांस वर्जन। ठीक है, 70s के बाद यानी कि 70s 72 से लेकर के ऑनवर्ड्स टिल डेट तक आप फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जी में, टिल डेट मतलब अभी तक, जो कंप्यूटर की बात है। और अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, रोबोट्स वगैरह जो है वो फिफ्थ जनरेशन में माने जाते हैं, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो अभी हम फिफ्थ जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना, फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? थर्ड जनरेशन में आईसीस की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये आईसीस क्या है। व्हाट आर आईसीस? आईसीस की बात करते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको लिख लो, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट हमने आप लोगों को बताया कि सर्किट क्या है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? आईसी, आईसीज आर used as main used as main component to construct
प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है आईसी क्या है? आईसी इज द मेन कंपोनेंट टू कंस्ट्रक्ट प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब है यहाँ पर? प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब प्रोसेसर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे आईसीज आर यूज टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, यूज टू कंस्ट्रक्ट प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। यूज टू कंस्ट्रक्ट, इस चीज को लिख लो, यूज टू कंस्ट्रक्ट प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ICs, IC is the collection of multiple multiple circuit, multiple circuit। अभी इसको लिखते चलो तो तुम लोगों को समझ में आने लगेगा क्या है ये। और पॉइंट्स लिखो इसमें। ईच सर्किट, ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखना है, ईच सर्किट ऑफ IC इज वेरी टिनी। टिनी मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है, टिनी। सर्किट ऑफ IC is made of silicon semi conductor, silicon semi conductor। circuit of IC is also known as chip, is also known as chip। देखो इनका कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं। हुआ क्या कि तकरीबन 1960s में, हम 60 के दशक को कह रहे हैं, 60 के दशक का मतलब होता है
कि 60, 61, 62, 63, 64 ऐसे करके ना। तो 68 से 69 के बीच में सिलिकॉन इन्होंने इन्वेंट करा, सिलिकॉन इन्वेंटेड एंड यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, यूज्ड एज सेमीकंडक्टर फॉर, किस लिए, फॉर मेकिंग सर्किट। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल जो सिलिकॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर होता है, वो कैसा होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट होता है, ठीक है, और लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन। तो सिलिकॉन को आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से पहले वॉल्स आया फर्स्ट जनरेशन में, तो वॉल्स मान लेते हैं कि वॉल्स का साइज ये था, ठीक है। फिर आया ट्रांजिस्टर, आया सेकेंड जनरेशन में, उससे एक सर्किट ये मान लेते हैं इतनी बड़ी बनी। फिर आया थर्ड जनरेशन में आईसी, आईसी से हम मान लेते हैं सर्किट इतनी बड़ी बनी। तो ये हमारा है आईसी, और ये है हमारा ट्रांजिस्टर, और ये है हमारा वॉल्व। मतलब एक आपको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। आप देख सकते हैं कि अगर इसको कहा जाए कि इससे एक सर्किट बनाने में इतना, ये जो आपको साइज दिख रहा है, ये एक सर्किट का साइज है, तो ट्रांजिस्टर का एक सर्किट का साइज और छोटा है, और ये और छोटा है, यानी कि ये कैसा है, ये बिग है, और ये स्मॉल है, और ये स्मॉलर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, हमारा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर पॉइंट हम बनाते हैं, इसको इसको हम हटा रहे हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्किट, हम लोग को पता है कि सर्किट क्या है, सर्किट इज द पाथ ऑन विच करंट फ्लो, जिसपे करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इफ सर्किट मेड बाय, if circuit made by silicon semiconductor, silicon semiconductor, then the component generate very little, little मतलब बहुत थोड़ा, little amount of heat। कह रहा है कि अगर सर्किट को हम किससे बनाएं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनाएं, तो जो कंपोनेंट है, यानी कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो क्या करेगा, जनरेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किट है, एज्यूम हमने एक सर्किट बना लिया, ये एक सर्किट है, ठीक है। अब
सर्किट में करंट जाएगा तो सर्किट में दो चीजें होंगी, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट का मतलब कोई भी सर्किट में करंट इन होगा और आउट होगा, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट। तो करंट को जब बाहर से देंगे, एक डायरेक्शन से करंट को देंगे और एक डायरेक्शन से करंट लिया जाएगा, जो भी पर्पस हो उसका सर्किट बनाने का। तो कह रहा है कि इसमें जो हीट जनरेट होगी यहां पर, हीट इज वेरी लो एंड बिकम कूल वेरी फास्ट। कह रहा है कि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करें, दैट इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन से अगर सेमीकंडक्टर बने, सर्किट बने, जैसे वॉल से बन रहा था और ट्रांजिस्टर से बन रहा था, तो बहुत छोटा भी बनेगा और जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत लेस होगा और जो हीट है वो भी कम जनरेट होगी और जो कंपोनेंट है वो गर्म जब होगा तो उतनी ही जल्दी से वो ठंडा भी हो जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पर। लिटिल के बाद क्या लिखा है, कहाँ पर, लिटिल अमाउंट, ये अमाउंट लिखा है, स्पेलिंग गलत हो गई है, लिटिल अमाउंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर एन होना चाहिए, एन रहेगा ना, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, सही है। अब एक चीज यहाँ समझो कि जो सर्किट्स बनते हैं इनको, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहते हैं, अब ये समझते हैं। वाई आई सी इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसका आंसर आइए जानते हैं, इसको समझते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि आईसी से एक सर्किट बनाया जाता है। अब एक सर्किट बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। ये माइक्रोन्स में होता है, माइक्रोन्स में। जो हमारा वॉल था वो इंच में था, 2 इंच 4 इंच का था, और जो ट्रांजिस्टर था वो सेंटीमीटर्स में बना, मतलब 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का था। जो सर्किट्स बने, यानी कि सिलिकॉन मटेरियल जब यूज हुआ उससे जो सर्किट बना उसका जो साइज है वो माइक्रोन में चला गया। तो माइक्रोन बहुत छोटा था, माइक्रोन तो हम यहाँ बना भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, ऐसे हम अभी हम एक बड़ा सर्किट बनाते हैं, ऐसे ही बड़ा सर्किट ये, ठीक है। ये है छोटा ही, इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये इतना छोटा सा है, इसको हम बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम शो बड़ा कर रहे हैं इसको, ये, ठीक है। अच्छा, सर्किट में करंट जाएगा और करंट आएगा, यानी कि इस सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्किट में एक पिन लगाना पड़ेगा। सर्किट से, सर्किट में करंट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पिन लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये ये हमने एक पिन लगा दी, तो यहाँ पर एक पिन लगी हुई है। अब ये जो पिन है इसको हम यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर, यहाँ पे लिख दो पिन। किस लिए, कौन सी पिन है ये है इनपुट आउटपुट पिन, आईओ पिन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पिन है ना। अब इस तरह के जो सर्किट्स हैं, अब ये इतने छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में चूंकि होते हैं। अब हमने कहा कि मान लो कि हमने 10 सर्किट बनाए या 20 सर्किट बनाए, तो सपोज हमारे यहाँ पर ये हमने छोटे छोटे हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। इसको छोटा छोटा सा यहाँ पर
बनाने की कोशिश, ये है, मान लो बन गया। ठीक है, ये बन गया। मान लो कि ये जो है हमारा सर्किट, ये सभी सर्किट्स हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये सर्किट इतने छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में चुके होते हैं, और इन सर्किट को अगर हम हाथ में ले लेंगे तो ये तो उड़ जाएंगे सब भाई, हल्के होते हैं तो उड़ जाएंगे ये सब सर्किट ना। तो एक और बना दें, यहाँ पर थोड़ा सिमेट्री रहेगी ये। ठीक है, हम्म। अब ये जो सर्किट्स हैं ये माइक्रोन्स में है, माइक्रोन्स बहुत छोटी यूनिट होती है उसमें ये सर्किट्स। तो इन सर्किट्स को क्या करा जाता है, एक सेरेमिक की प्लेट, सेरेमिक एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, एक सेरेमिक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर इनको फैब्रिकेट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखो, इधर लिख लो, ऑल बहुत एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक है ये, ऑल सर्किट्स आर, एक सेकेंड, एक सेकंड वेट करना थोड़ा सा। ऑल सर्किट्स आर फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है चिपका देना, ऑल सर्किट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन प्लेट, एक प्लेट पे चिपका दिया जाता है। और ये जो प्लेट होती है ये किस मटेरियल की बनी होती है, सेरेमिक, सेरेमिक एक मटेरियल होता है, जैसे चीनी मिट्टी नहीं होता है, चीनी मिट्टी, सेरेमिक, सेरेमिक एक मटेरियल होता है जैसे चीनी मिट्टी होता है। ठीक है, एक सेरेमिक मटेरियल के ऊपर इसको फैब्रिकेट कर दिया जाता है। तो ये ऐसे मान लो कि ये एक प्लेट है और प्लेट के ऊपर एक एक चिप ला करके रख दी गई, ये ये प्लेट है और प्लेट के ऊपर एक एक चिप को फैब्रिकेट कर दिया जाएगा। और हर चिप के लिए क्या करा जाता है, हर चिप से एक एक, एक एक चिप से क्या करा जाता है, एक एक पिन, पिन को निकाला जाता है, इनपुट आउटपुट पिन। ठीक है, एक एक ऐसे 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 पिन्स निकाली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वह इनसे जो सर्किट्स बने हुए हैं इनसे करंट लेना देना भी तो है। तो ये कौन सी पिन्स हो गई, ये हमारी हो गई इनपुट आउटपुट पिन्स। ठीक है, तो ऑल सर्किट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन प्लेट, और प्लेट कैसी होगी, सेरेमिक की प्लेट होगी। तो इसको हम बोलते हैं, अब जो हमारे पास ये जो तैयार हुआ है ये अब हमारा आईसी तैयार, आईसी ये है। तो आईसी इज व्हाट कलेक्शन ऑफ सर्किट्स, आईसी है कलेक्शन ऑफ सर्किट। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है
जैसे आपसे कोई मार्क्स पूछता है, ठीक है, देखो इंटीग्रेटेड का मतलब समझो। जैसे आपसे किसी ने मार्क्स पूछा कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स हैं, तो आपने कहा मेरे 300 मार्क्स हैं। तो 300 मार्क्स क्या है? 300 मार्क्स, जैसे आपको कुछ मार्क्स मान लीजिए कि हिंदी में मिले, फिर आपको इंग्लिश में मार्क्स मिले, फिर आपको मैथ्स में मिले, फिर आपको बायो में मिले, इस तरह करके मैथ्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में अलग अलग आपको कई सारे यहाँ पे मार्क्स मिले। मान लीजिए आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब आपको, जैसे आपने कहा कि हमें जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 200 मार्क्स। आपने कहा 200 मार्क्स हैं, और जो टोटल मार्क्स है वो हमारा 400 है। तो जो 200 है, 200 इज व्हाट? 200 इज द इंटीग्रेशन ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो अलग अलग सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो 200 है। तो 200 इज द इंटीग्रेटेड मार्क्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ठीक है। इसी तरीके से ये आईसी क्या है? IC is the integration of multiple circuit। तो यहाँ पे फिर से लिख लो एक बार, IC is what? Integration of multiple circuits, multiple circuits on, इसी को हम चिप पे बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? चिप। ऑन सिंगल चिप। ठीक है, सिंगल चिप। अब एक चीज समझो यहाँ पर, अब ये जो आईसी है, जब भी आप आईसी को देखेंगे तो आईसी देखिए दिखती कैसी है। आप आईसी को देखिए, ये इस तरह की दिखेगी आपको आईसी कभी भी, जैसे ये दिख रहा है आपको। या आईसी का एक और फिगर है हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, दिखाते हैं आपको। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, देखिए, दिस इज योर आईसी। ये दिखने में आईसी देखिए इस तरह की होगी, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी होगी आईसी। ठीक है, आईसी आपको दिखने में कुछ इस तरह की दिखेगी। हाँ, सीरीज में होता है, सीरीज में होता है। हर आईसी पे नंबर्स भी लिखे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो इंजीनियर्स होते हैं, वो नंबर्स को देख के पहचान जाते हैं कि हमें कौन सी आईसी कहाँ पे यूज करना चाहिए। आईसी को देख करके वो करंट का भी अंदाजा लगा लेते हैं और पिंस का भी अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, आईसी हमेशा आपको दो तरह से दिखाई पड़ेंगे, देखिए, एक आईसी आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगी, इसमें देखिए चारों तरफ पिंस है, यहाँ चारों तरफ पिंस होती हैं। और एक ऐसी आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जिसमें सिर्फ दो तरफ पिंस होती हैं। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कैसे? इसको आपको ऐसे देखिए, इसको बोलते हैं, जैसे ये वाला जो फिगर है, जहां पर भी आप आईसी देखिएगा, अगर आपको देखिए एक आईसी आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जिसमें आपको, ठीक है, इस तरह से दो तरफ पिंस होंगी पैरेलली। और एक आईसी आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें आपको जो स्क्वायर शेप में होगी, और इसमें जो पिंस होंगी वो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी, ऐसे। यही दो ही तरह की आप आईसी मार्केट में पाएंगे। ठीक है, और इस तरह की जो आईसी होगी उसे कहेंगे ड्वेल इनलाइन, और इस तरह की जो आईसी होगी इसे कहेंगे
पिन ग्रिड एरे, ये इनके नाम है। ठीक है, आप इनको बना लीजिए। कभी भी आप देखेंगे ये दो ही तरह की आईसी आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये देखिए, ये छोटी, ये आपकी डुअल इन लाइन है, और ये आपकी ये पिन ग्रिडर है। सही है, ये दिख रहा है फिगर आपको? फिगर दिख रहा है ना, समझ गए? फिगर दिख गया दोनों? हमने वो रियल फोटो भी ला करके यहीं पे पेस्ट कर दी। अरमान अली दिखा? अरमान कनक सर, इसमें कौन सी प्लेट लगी होती? वही सेरेमिक प्लेट, सेरेमिक प्लेट ही लगी होती है। मटेरियल अलग अलग होते हैं। सेरेमिक प्लेट होती है कुछ, वो ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट पास ना हो। ठीक है, जैसे फ्यूज वगैरह का मटेरियल नहीं होता, फ्यूज का देखिए चीनी मिट्टी होता है। फ्यूज घर में अगर फ्यूज कहीं लगाओ, या तो चीनी मिट्टी का फ्यूज होगा, या तो प्लास्टिक मटेरियल होता है। कई तरह के मटेरियल होते हैं। खाली यही वाला जो इसमें ये जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक, ये ये सेरेमिक, सेरेमिक जिसको चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, या इसे प्लास्टिक भी होता है। ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है, अलग अलग बहुत सी क्वालिटी का प्लास्टिक आता है, वो होता है। ठीक है कनक, क्लियर है? चीनी मिट्टी का सर, हाँ रितेश, बिल्कुल वही वही जो चीनी मिट्टी होता है ना, इसी की कई क्वालिटीज आती हैं। उसी की चिप भी बनती है, और बस ऐसे मटेरियल जो कि पावर को एब्जॉर्ब ना करे, मतलब उसमें करंट ना फ्लो करना पड़े, नहीं तो सारा सर्किट तो फ्यूज हो जाएगा। है ना, अगर लोहे का बना दे ये चिप, तो क्या होगा सारा सर्किट तो फ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए जो फ्यूज में चीनी मिट्टी वगैरह का यूज होता है, और जो स्विचेस हैं प्लास्टिक का यूज होता है। क्लियर है ये? इसने में किसी को कोई क्वेश्चन है तो ये यूज होने लगा हमारा थर्ड जनरेशन से यही यूज होने लगा। अब हम अपने अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे जो आपने क्वेश्चन करा था VLSI और ULSI, वो अब हमारे अगले क्लास में समझ में आपको आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन? लो, ये पूछ रहे हैं इसका यूज कहाँ होता है। बाप रे बाप, ये कौन सा क्वेश्चन है वात्सल? ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम आईसी? इसका यूज कहाँ पर होता है? भाई, तुम लोग के क्वेश्चन कितने बेहतरीन होते हैं। हैं? यहाँ होता है यूज इसका, लो देखो कहाँ होता है। गजब हो यार तुम। वो क्या कहते हैं, पूरा रामायण खत्म कर दी। और क्या कहावत है यार, बड़ा याद नहीं है, छोटे थे तब सुना करते थे। तुम लोग को तो याद होगी। यहाँ पर देखो, वात्सल तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यहाँ पर है। ये देखो, लो आंसर। वात्सल, आंसर दिखाई पड़ रहा है? किसमें यूज होता है? लंका जल गया, रावण का पता नहीं। ये बहुत बढ़िया हिमांशु, ये बेहतरीन एग्जाम्पल। वात्सल का आज यही हुआ। तुम्हारा ध्यान कहाँ था वात्सल आज? है बच्चा? है पूरा शुरू से बता रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वॉल्व, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में आईसी, और लास्ट में भाई साहब क्वेश्चन पूछा कि आईसी का यूज कहाँ होता है। वेरी गुड। रामायण खत्म हो गई। सीता कौन थी वो पता नहीं। बहुत बढ़िया रितेश। ठीक, तो
सर नेटवर्क कह रहे नेटवर्क इशू था सर। आई वांट वात्सल मोबाइल नंबर प्लीज। अरे रहने दो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या अमन? चलो ठीक है, समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।